नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री बीमा योजना सुरक्षा का लाभ 10,000 नागरिकों को दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में भाजपा के आला नेताओं के उपस्थिति के बीच फॉर्म जमा करवाए गए। आज से एसबीआई एटीएम के नियम में हुआ बदलाव। 10,000 से ज्यादा एटीएम निकासी सिर्फ ओटीपी के जरिए मुमकिन। अगर आज से ग्राहक एटीएम पे जाएं तो पैसे निकालने के लिए मोबाइल भी जरूरी। कोरोना महामारी के बीच आशा की किरण दिखाती खबर। आसाम के हाई ब्लड प्रेशर पीड़ित 100 साल के दादी माँ ने 10 दिनों में दी कोरोना को मात। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं जन सेवा से। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 14 से 20 सितंबर के दौरान सेवा सप्ताह आयोजित किया गया है, जिसके तहत आज बड़ौदा शहर के 10,000 से ज्यादा जरूरतमंद नागरिकों को प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ दिया गया था। बड़ौदा शहर की बैंक ऑफ बड़ौदा में ये 10,000 फॉर्म आज भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की उपस्थिति में जमा करवाए गए थे, जिसकी पहली किस्त भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बड़ौदा शहर के उपाध्यक्ष पराक्रम सिंह जाडेजा की ओर से दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 20 सितंबर के दौरान सेवा सप्ताह आयोजित किया है, जिसमें आम जनता तक केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सहायता योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तब आज शहर भाजपा उपाध्यक्ष पराक्रम सिंह जाडेजा की ओर से करीबन 10,000 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करवाए गए थे, जिसके प्रीमियम की पहली किस्त भी पराक्रम सिंह जाडेजा की ओर से भरी गई थी। बड़ौदा में से इसी तरह के 70,000 बीमा योजना के फॉर्म भरवाए जाने वाले हैं। सेवा ही संगठन के तर्ज पर भाजपा कार्यकर्ता लगातार जन कल्याण योजनाओं का लाभ इन दिनों आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। तब आज बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रदेश महामंत्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट, मेयर जिगीसाबेन सेठ, विधायक जीतू सुखड़िया, सीमाबेन मोहिले और केयूर रोकड़िया उपस्थित रहे थे। भारतीय जनता पार्टी समग्र देश सेवा सप्ताह 14 થી 20 માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મદિવસ નિમિત્તે ઉજવી રહ્યો છે। એના ભાગરૂપે વડોદરા મહાનગરના જુદા જુદા અનેક કાર્યક્રમો હતા। એમાંથી એક કાર્યક્રમ સેવા એ સંગઠનના ધ્યેય નીચે વડોદરા શહેરની અંદર જરૂરિયાતમંદવાળા મધ્યમ પરિવારના 70,000 લોકોનો અમે સુરક્ષા વીમા કવચ ઉતારવાનું નક્કી કરેલું। એના ભાગરૂપે અમે આજ રોજ જે કોઈ ફોર્મ ભરાણા છે એ ફોર્મ બેંક ઓફ બરોડાની અંદર વીમા સુરક્ષા કવચના જમા કરાવેલા આવેલા અને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ લોકોને મળ્યો છે। અને માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી સતમ જીવમ સરદમ ચારે બાજુથી દુનિયા આખીમાંથી આ જ અભિવર્ષા થાય છે। વડોદરાના તમામ નગરજનો, તમામ કાર્યકર્તાઓ, તમામ વડીલોએ આ જ આશીર્વાદ આપેલા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા, ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા શહેરના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા અને શહેરના ઉપાધ્યક્ષ આદરણીય પરાક્રમસિંહ જાડેજા દ્વારા પોતાના પ્રયત્નોથી કુલ 70,000 કાર્યકર્તાઓના અને સામાન્યજનોના, સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોના લોકો માટે એમને 2 વર્ષની 2 લાખ રૂપિયાની વીમા સુરક્ષા મળે એ માટેનો વીમા સુરક્ષા યોજના હેઠળ ફોર્મ ભરવાનો કાર્યક્રમ હતો। આવા 70,000 લોકોના વીમા 2 વર્ષ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ ઉતાર્યા છે। આ ગઈકાલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ ગયો અને 70મો જન્મદિવસ હતો, ત્યારે એ 70ના આંકડાને સાંકળીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગરે શહેરના તમામ વોર્ડોમાંથી 70,000 લોકોના આવા ફોર્મ ભરાવા અને એમને 2 લાખ રૂપિયાનો વીમા સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટેનો નિર્ધાર કર્યો છે। भारत देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तब इन सब खबरों के बीच एक आशा की किरण जगाती खबर सामने आई है। आसाम की एक 100 साल की दादी माँ जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, उन्होंने 10 दिनों में कोरोना को मात दे दी। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन की गैर मौजूदगी में सतर्कता और सही समय पे इलाज से कोरोना को मात दी जा सकती है, जिसकी मिसाल और आशा की किरण आसाम से सामने आई है।
जहां 100 साल की आयु के दादी माँ ने हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद 10 दिनों में कोरोना को मात दी है। इन दादी माँ का नाम हंदीकी है, जो 10 दिनों तक अस्पताल में कोरोना से लड़े और आखिरकार अपने घर लौटे। हंदीकी दादी को कोरोना के इलाज हेतु गुवाहाटी के महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते ही दादी ने आसामी भाषा में गीत भी गाया। हंदीकी दादी का इलाज कर रहे डॉक्टरों की माने तो 100 साल के दादी माँ की हिम्मत और उनकी सकारात्मक सोच से ही वो कोरोना के खिलाफ अपनी जंग जीत पाए हैं, और इसको सलाम खुद आसाम के स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर हंदीकी दादी की हिम्मत को प्रशंसा की थी, उनको सराहा था। ये खबर आप सबको एक जानकारी देने वाली है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज से एक नया नियम लागू किया है। अगर आज से आप एटीएम से 10,000 से ऊपर की नकदी उठाते हैं तो आपको एक ओटीपी के जरिए ये पूरा ट्रांजैक्शन करना होगा। एसबीआई एटीएम से अब पैसे निकालना और सुरक्षित हो गया है। एसबीआई ने आज से एक नए नियम को लागू किया है, जिसमें एसबीआई एटीएम से 10,000 से ज़्यादा की निकासी पर अब ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी को फिल करने के बाद ही अब आप पैसे पाएंगे। एटीएम के ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। 18 सितंबर यानी कि आज से 24 घंटे ये सुविधा एसबीआई के ग्राहकों को दी जाएगी। एसबीआई ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। एटीएम फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 24 घंटे के लिए ओटीपी आधारित सेवा की शुरुआत की है। नया नियम आज से ही लागू हो गया है। ये नियम केवल एसबीआई डेबिट कार्ड के ऊपर ही लागू किया गया है। मतलब कि अगर आप एसबीआई के एटीएम जाते हैं तो फ़ोन साथ में ही रखें। एसबीआई ने बताया है कि इससे कार्ड क्लोनिंग रोकने में भी मदद मिलेगी। ओटीपी सिस्टम से जनरेट हुआ कोड है, जिसे एक बार के ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। बड़ौदा में इन दिनों लगातार कोरोना महामारी के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर ओएसडी डॉक्टर विनोद राव और म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप की अगुवाई में स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ौदा शहर में इन दिनों जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है उसका ब्यौरा और साथ में ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर का ब्यौरा दिया गया था। बड़ौदा महानगर पालिका कार्यालय पे ओएसडी डॉक्टर विनोद राव और म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप की अगुवाई में स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ौदा में कोरोना की इन दिनों की स्थिति और साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्यौरा लिया गया। बड़ौदा में करीबन 100 अस्पतालों में कोरोना का इलाज किया जा रहा है, जहां ऑक्सीजन से लेकर इलाज की व्यवस्था पर सीनियर अधिकारियों से चर्चा की गई थी। फिलहाल 5,300 बेड भी बड़ौदा शहर में उपलब्ध है, जिनमें से 50% बेड अभी खाली हैं। वहीं अगर वेंटिलेटर की बात करें तो 450 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 40% वेंटिलेटर अभी अनयूटिलाइज हैं। बड़ौदा में कोरोना के इलाज समेत की जानकारी ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने इस मीटिंग के बाद मीडिया को दी थी। વડોદરા શહેરમાં ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સના 7મા રાઉન્ડ ચાલી રહ્યું છે અને 7મા રાઉન્ડના આજે ત્રીજો દિવસ હતો, એટલે ઝોનલ હેલ્થ ઓફિસર, ઝોનલ ડેપ્યુટી કમિશનર અને સિનિયર અધિકારીઓ સાથે મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીના મિટિંગમાં હું પણ હાજર હતો અને શહેરમાં જે પ્રમાણે અત્યારે પોઝિટિવિટી રેટ ગયા અઠવાડિયા કરતાં આ અઠવાડિયા ઓછી છે અને વધારા ટેસ્ટિંગના સામે પોઝિટિવના સંખ્યા પર્સન્ટેજના દૃષ્ટિથી ઘટી રહ્યું છે, છતાંય શહેરમાં વધારા સાવચેતીના ભાગરૂપે અલગ કામગીરી અમે કરી રહ્યા છે। ધન્વંતરી રથમાં અત્યાર સુધી જેટલા કેસીસ આવ્યા, જેટલા ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સમાં સસ્પેક્ટેડ કેસીસ આવ્યા, એ બધાના હોમ ક્વોરન્ટાઇનિંગ સુનિશ્ચિત કરીને હોમ આઇસોલેશનની કામગીરી
હોસ્પિટલ્સમાં અત્યારે લગભગ 100 જેટલા હોસ્પિટલ્સ છે અને એમાં પૂરતા પ્રમાણમાં દવાઓ, પૂરતા પ્રમાણમાં વેન્ટિલેટર્સ, પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજનના હાઈફ્લો નેસલ કેન્યુલા, NRBM અને બાયપેપ અને ઓક્સિજન પણ પૂરતા પ્રેશરથી પૂરતા પ્રમાણમાં મળે એ પ્રમાણેની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અમે કર્યા છે. આજે જે પ્રમાણે સિનિયર અધિકારીઓ જોડે મિટિંગ કરી, આવતીકાલે હું સવારે ફરી ગોત્રીના મુલાકાતે જાઉં છું, SSGના મુલાકાતે જાઉં છું. કાલે 4 વાગે શહેરના તમામ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ 100 જેટલા છે એના મુખ્ય કરતા ધર્તાઓ જે છે, મેઇન ડૉક્ટર્સ, એ લોકોના એક ચર્ચા પરામર્શ અને વર્કશોપ જેવું 4 થી 6 વાગે SSG હોસ્પિટલના ઓડિટોરિયમમાં રાખ્યા છે, જેથી કરીને ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલમાં એક સૂત્રતા આવે અને કોઈ પણ પ્રકારના અછત કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં ના આવે. ઓક્સિજન પણ પૂરતા પ્રેશરમાં, પૂરતા પ્રમાણમાં સરકારે નક્કી કરેલ ભાવે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલને પણ મળે, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલને પણ કોઈ ઇન્જેક્શનના અછત ના હોય. આ સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમે આ મિટિંગ આવતીકાલે બોલાવ્યા છે. શહેરમાં કોરોનાના પરિસ્થિતિ કંટ્રોલમાં છે અને ભવિષ્યમાં ગમે તે પ્રમાણમાં થોડાક પણ ઇન્ક્રીઝ થાય તો પણ પહોંચી વળવા માટેના અમે તૈયારીઓ કરી છે. અત્યારે 5300 ઉપર બેડ છે, જેમાં 50% આસપાસ બેડ ખાલી છે. વેન્ટિલેટરમાં વ્યવસ્થા અમે લગભગ 450 જેટલી કરી છે, એમાં પણ 40% જેટલા ખાલી છે. એટલે વધારા આમ કોઈ ચિંતાની પરિસ્થિતિ અત્યારે શહેરમાં નથી. ઓક્સિજનના દૃષ્ટિથી, દવાના દૃષ્ટિથી, ઇક્વિપમેન્ટના દૃષ્ટિથી, હોસ્પિટલ બેડના દૃષ્ટિથી સહેજ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. बड़ौदा महानगर पालिका की सामान्य सभा ऑनलाइन आयोजित हुई थी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पाटन के पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को स्थगित कर दिया गया. बड़ौदा महानगर पालिका की सामान्य सभा जो कल ऑनलाइन आयोजित हुई थी, उसे 2 शख्सियतों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दिया गया. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पाटन के पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व सांसद दिलावर वाघेला के निधन पर उन्हें बड़ौदा महानगर पालिका के सभासदों ने श्रद्धांजलि दी थी, जिसके बाद सामान्य सभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. આજની સામાન્ય સભા 2 વ્યક્તિઓના કારણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. એક તો આપણા વિધાનસભાના પૂર્વ મંત્રી અને સાંસદ રહી ચૂકેલા એવા પાટણના સભ્ય એવા શ્રી લીલાધરભાઈ વાઘેલાનું દુઃખદ અવસાન અને સાથે જ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ કોંગી ખૂબ મોટા નેતા અને જેમને ભારત રત્નથી નવાજીત કર્યા હતા એવા શ્રી પ્રણવ મુખર્જી, જેઓ એમના સમય દરમિયાન સંરક્ષણ મંત્રી રહી ચૂક્યા હતા, નાણામંત્રી રહી ચૂક્યા હતા અને વિદેશ મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા હતા. એમને માનમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપી સભા મોકૂફ રાખવામાં આવી. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री की ओर से आज जन सेवा का कार्य किया गया. ओलपादा रोड पर जरूरतमंद नागरिकों को आज मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरित किए गए.
कोरोना महामारी के बीच कई सेवा संगठन लगातार आम जनता की कोरोना से बचाव हेतु काम कर रहे हैं। तब लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री की ओर से आज ओलपादा रोड पर जरूरतमंद नागरिकों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बोतल वितरित की गई थी। इन दिनों जब कोरोना महामारी के केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तब लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री की ओर से करीबन 500 से ज़्यादा नागरिकों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिए गए थे। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस जेपी त्रिवेदी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन कृष्णकांत देसाई समेत लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। વિશ્વની સૌથી મોટી એનજીઓ લાયન્સ ઇન્ટરનેશનલની આ બરોડાની શાખા છે લાયન્સ ક્લબ બરોડા વિશ્વામિત્રી। અમારી લાયન્સ ક્લબની સૌથી મોટી અને સારામાં સારું કામ કરતી આ સંસ્થા છે। આ સંસ્થા દ્વારા આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની બર્થડેનો વીક ચાલે છે, એ સંદર્ભમાં આજે સેનિટાઈઝર અને માસ્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો છે। લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ એ વિશ્વની સૌથી મોટી અને 200 દેશોમાં રહેલી સંસ્થા છે અને લગભગ 14.5 લાખ સભ્યો છે અને એમાં ઘણા બધી સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે। એમાં આંખોના ચશ્માનું નિવારણ, આંખોના મોતિયાનું ઓપરેશન, ડાયાલિસિસ સેન્ટર છે અને ઘણી બધી ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર્સ છે। આ ઉપરાંત મેડિકલ કેમ્પ, ઘણા બધા સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ લાયન્સ ક્લબ દ્વારા કરવામાં આવે છે। बड़ौदा शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के सामने कांग्रेसी नगर सेवक चिराग झवेरी ने बड़े सवाल उठाए हैं। चिराग झवेरी ने पालिका प्रशासन से कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का सही आंकड़ा नागरिकों को बताए, जिसके चलते नागरिक कोरोना संक्रमण को हल्के में ना ले और उसके एहतियातन कदमों को सख्ती से अपनाएं। कोरोना महामारी के शहर में बढ़ते विस्तार के ऊपर विरोध पक्ष के नेता चिराग झवेरी ने पालिका प्रशासन पे बड़े सवाल किए हैं। बड़ौदा में 34 अर्बन हेल्थ सेंटरों पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें औसतन 15 पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें एसएसजी अस्पताल और गोत्री अस्पताल की, तो वहां पे भी कई पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही में विभिन्न विस्तारों में घूमते धन्वंतरी रथ में होती जांच के केसों को जोड़ा जाए तो पालिका प्रशासन की ओर से जो दिन खत्म होने पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बताई जा रही है, उस पे बड़ा सवालों निशान लग रहा है। तब चिराग झवेरी ने कोरोना संक्रमितों की सही संख्या नागरिकों को बताई जाए, ऐसी मांग की है, जिससे नागरिक कोरोना संक्रमण को हल्के में न ले और एहतियातन कदमों का सही और सटीक तरीके से पालन करें। કે જે કોરોનાના આંકડા તમે ફિક્સ કરી દીધા છે કે 120થી 130ની વચ્ચે બતાવવાનો, અને હકીકત જોવા જાઓ તો વડોદરા શહેરમાં 34 અર્બન હેલ્થ સેન્ટર છે। મેં મોટા ભાગના હેલ્થ સેન્ટર પર તપાસ કરી તો એવરેજ 15 જેટલા એક અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં પોઝિટિવ કેસ આવે છે, એટલે લગભગ 400 કરતાં વધારે પણ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરોના 34 અર્બન સેન્ટરના આ કેસ આવી રહ્યા છે। તદુપરાંત ગોત્રી અને સયાજી હોસ્પિટલની અંદર જે કેસ થાય છે એનો આંકડો, તદુપરાંત 12 ખાનગી પ્રાઇવેટ લેબોરેટરીઓ છે એની અંદર લગભગ એમાં પણ 300થી 400નો આંકડો રોજ પોઝિટિવ આવે છે। તદુપરાંત ધન્વંતરી રથ જે ફરી રહ્યા છે એમાં બી પોઝિટિવનો આંકડો આવે છે। એટલે કે વડોદરામાં ઓછામાં ઓછા રોજના 900થી 1000 પોઝિટિવ કેસ આવવા છતાં આ વહીવટી તંત્ર ફક્ત 120થી 130ની વચ્ચે આંકડો બતાવી લોકોને સાચી માહિતી પૂરી પાડતું નથી, અને એના કારણે લોકોમાં કોરોનાની ગંભીરતાની અસર ઓછી થાય છે અને એમાં મૃત્યુ પામે છે। કદાચ એમને એવું હોય કે ગુજરાતનો નંબર કદાચ હિન્દુસ્તાનમાં પહેલો આવી જાય, પણ આવું કરવાથી નિર્દોષ નાગરિકોનું મૃત્યુ થાય છે। નિર્દોષ નાગરિકોના લાગણીઓ જોડે ખેલવું નહીં જોઈએ અને સાચા આંકડા બહાર પાડવા જોઈએ, જેથી લોકો ગંભીરતા સમજે અને કોરોનાની લડાઈમાં આપણે સૌ ભેગા મળીને આ કોરોનાને હરાવવાનો છે। ત્યારે આવા ખોટા આંકડા છુપાઈ અને શહેરના નાગરિકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું બંધ કરી આવતીકાલથી સાચા આંકડા આપવા જોઈએ, એવી મારી માંગણી। गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में शुमार नवरात और इससे जुड़े हैं गरबा। पर इस साल कोरोना महामारी के बीच गरबा होंगे कि नहीं, उसके ऊपर चर्चा जारी है। तब बड़े गरबा आयोजकों ने एक और जहां पे नवरात के आयोजन की मनाही कर दी है, तब नवरात के आयोजन के बारे में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े ज्योतिन्द्र नाथ महाराज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
कोरोना महामारी के बीच कई त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगी हुई है, उन्हें बंद रखा गया है। तब गुजरात के मशहूर त्योहार नवरात्र और उसमें भी बात करें गरबा आयोजनों की तो उसके ऊपर इन दिनों चर्चा बढ़ी है। जहां बड़े गरबा आयोजक पहले ही नवरात्र के आयोजन पर मनाही कर चुके हैं, तब शेरी गरबा आयोजन की चर्चा ने जोर पकड़ा है। आज सामाजिक क्षेत्र से जुड़े ज्योतिन्द्रनाथ महाराज ने नवरात्र के आयोजन पर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कोरोना काल में घरों में ही मां शक्ति की आराधना करने पर जोर दिया। आइए सुनते हैं ज्योतिन्द्रनाथ महाराज ने नवरात्र के आयोजन पर क्या कहा। नवरात्रना दिवसों, नवली नोरताना दिवसों एटले माताना अनुष्ठान करवाना दिवसों, पण साथे साथे गरबे घूमवाना पण दिवसों आवे छे। त्यारे वडोदरा शहर अने गुजरात राज्यनी परिस्थिति जोता हूँ पहला तो गुजरातीओने विनंती करीश कि आ नवरात्रिमां घूमता नहीं। संक्रमणना प्रमाण वधी रह्या छे। संक्रमण एटલું બધું વધી રહ્યું છે કે આપણે તોબા પુકારી જઈએ। આજે ઘણી બધી જગ્યાએ ચર્ચાઓ કરતાં એ જોવામાં આવ્યું કે કોરોનાના સંક્રમણના કારણે અને જે જગ્યાએ મોટા મોટા પ્રોગ્રામો કરવાની કોશિશ કરી તે દરેક જગ્યાએ તમે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જુઓ તો ખ્યાલ આવે કે સંક્રમણ વધી ગયા છે। હવે નવરાત્રિની અંદર જો રમતા હોય તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ તો કોઈ વાત જ નથી રહેતી। સરકારને પણ વિનંતી છે અને આપણા આયોજકોથી માંડીને બધાને જ વિનંતી છે કે પ્રજાના હિતમાં આ વખતે કોઈ પણ પ્રકારે ગરબા ન થવા જોઈએ। સરકારને અમે વિનંતી કરી હતી ને તેને માન આપીને સરકારશ્રીએ સ્કૂલોને જેવી રીતે માર્ચ સુધી લંબાવ્યું, તેવી રીતે હું હવે ફરી એવું કહું અને જાહેર કરું છું કે હવે ગરબા ન થવા જોઈએ। આ વર્ષે એક વર્ષ માતાજીની અનુષ્ઠાન ઘેર બેસીને કરજો। ભૂલે ચૂકે પણ રોડ પર આવીને ગરબાની રમઝટમાં ના આવતા, કારણ કે તમારા જીવનના રમઝટના ખેલ પૂરા કરી દેશે। बस आज मारी फरी विनंती। बड़ौदा शहर के पूर्व मेयर भरत डांगर का आज 41वां जन्मदिन है। बीते 2 दिन पहले उन्हें कोरोना के आंशिक लक्षणों के चलते आज उन्होंने अपना जन्मदिन एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मनाया। बड़ौदा शहर के पूर्व मेयर, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर भरत डांगर का आज 41वां जन्मदिन है। बड़ौदा में राजनीतिक इतिहास से लेकर सामाजिक सेवाओं के कामों में बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम यानी कि भरत डांगर। जनता से जुड़ाव और जनता के प्रश्नों के सामने उनके हल लाने का उद्देश्य भरत डांगर के जीवन का मंत्र रहा है। नागरिकों के बीच शहर के हर गली, हर चौराहे पर नजर आता चेहरा है भरत डांगर। बीते 2 दिन पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर भरत डांगर को हल्के कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, जिसके चलते आज उन्होंने एक निजी अस्पताल में उनका इलाज करते स्वास्थ्य कर्मियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। जन सेवा समेत बड़ौदा के विकास में सदैव कार्यरत भरत डांगर के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ BRG न्यूज़ उन्हें इन तस्वीरों के जरिए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। बड़ौदा शहर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पराक्रम सिंह जाडेजा का आज जन्मदिन है। पराक्रम सिंह जाडेजा राजनीतिक दुनिया में एक बड़ी शख्सियत के तौर पर बड़ौदा शहर में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नींव के कार्यकर्ता हैं पराक्रम सिंह जाडेजा। बड़ौदा शहर और आम जनता के प्रश्नों के हल के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। तब आज उनके जन्मदिन पर BRG न्यूज़ उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और आने वाले सालों में वो ऐसे ही नागरिकों के प्रश्न के हल करते रहें और बड़ौदा के विकास में लगातार काम करते रहें, ऐसी भी शुभकामनाएं दे रहा है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर।
प्रधानमंत्री बीमा योजना सुरक्षा का लाभ 10,000 नागरिकों को दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में भाजपा के आला नेताओं के उपस्थिति के बीच फॉर्म जमा करवाए गए। आज से SBI ATM के नियम में हुआ बदलाव। 10,000 से ज्यादा ATM निकासी सिर्फ OTP के जरिए मुमकिन। अगर आज से ग्राहक ATM पे जाएं तो पैसे निकालने के लिए मोबाइल भी जरूरी। कोरोना महामारी के बीच आशा की किरण दिखाती खबर। आसाम के हाई ब्लड प्रेशर पीड़ित 100 साल के दादी मां ने 10 दिनों में दी कोरोना को मात। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।